नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त प्राइम डिबेट का और आज बात यूजीसी के नए फॉर्मूले, नए नियम की, जिस पर दंगल छिड़ा हुआ है, जो सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है और सोशल मीडिया से शुरू हुई लड़ाई अब सड़क तक आ गई है। विरोध के स्वर तेज हो चुके हैं। आज दिल्ली से लखनऊ तक युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक ने इसे काला कानून बताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। तो वहीं यूपी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद लखनऊ बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने भी यूजीसी के विरोध में इस्तीफा दे दिया। इस वक्त सरकार की स्थिति आगे कुआं पीछे खाई जैसी हो चुकी है। यूजीसी के लिए नए नियम ना निगले जा रहे हैं, ना उगले जा रहे हैं, क्योंकि एक और सवर्ण समाज है जो यूजीसी से दो हाथ के साथ साथ 27 में सरकार पर वोट से चोट करने के मूड में साफ देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ है दलित समाज, दलित मोर्चा के साथ साथ पीडीए की राजनीति करने वाले दल, जो इस नए नियम के पक्षधर हैं। अब इस लड़ाई में संत समाज की एंट्री भी हो चुकी है और इस नए नियम को वापस लेने की मांग तेजी से उठाई जा रही है। यूजीसी का समता वाला नया नियम जातिगत भेदभाव को करेगा कम या एजुकेशन सिस्टम का निकाल देगा दम। यूजीसी के नए फॉर्मूले पर दंगल, कमंडल में मंडल चर्चा की शुरुआत होगी। लेकिन पहले आज जगह जगह से आई तस्वीरें देखिए और फिर कुछ बयान। तो देखिए, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की, लेकिन विरोध एक सा। लखनऊ में जहां लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया, तो कानपुर में सवर्ण समाज ने मोर्चा खोल दिया। सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। इस नियम को वापस लेने की मांग जोरों शोरों से उठाई गई। कुशीनगर से भी ऐसे ही तस्वीर। लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, ग्रेटर नोएडा, जिलों का नाम केवल बदला है, लेकिन विरोध प्रदर्शन एक सा है। और सवाल यही कि क्या सवर्णों के ऊपर ये जो आघात है, इसके साथ ही सबका विकास, सबका साथ होगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए ये जो पूरा मामला है वो किसी दुविधा से कम नहीं है। एक धर्म संकट सा क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सुनिए, क्या कुछ उन्होंने कहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर, वो भी सुन लीजिए। इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसे संस्थान माने जाते हैं जहां पर अमीर गरीब, कौन किस जाति से आता है, कौन किस वर्ग से आता है, किसका स्टेटस क्या है, इन सब से ऊपर उठकर हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को छात्र की दृष्टिकोण से देखा जाता है। और यही एक ऐसा संस्थान है जहां पर भेदभाव जो है वो ना के बराबर देखने को मिलता है। हालांकि अगर कुछ रिपोर्ट्स की, हालिया रिपोर्ट्स की बात कर लें, तो यूजीसी का जो पक्ष है उसके ऊपर भी गौर करना बेहद ज़रूरी है, जिसके मुताबिक साल 2019 से 20 में जातिगत भेदभाव की शिकायतों की संख्या उच्च शिक्षण संस्थानों में 173 थी, जो साल 2023-24 में बढ़कर 378 हो गई और साल 2019 से 23 तक 1160 शिकायतें दर्ज हुई।
5 साल में शिकायतों में 118% की बढ़ोतरी हुई। इसी वजह से यूजीसी को ऐसा नियम लाना पड़ा। ये दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से ये नया नियम जो है वो यूजीसी लेकर आया है। हालांकि अगर कुल शैक्षणिक संस्थानों के रेशियो पर गौर किया जाए तो ये जो आंकड़ा है ये बेहद कम लगता है भेदभाव का। और सबसे अहम बात देखिए ये भी है कि जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में छात्रों के सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, उन पर बात क्यों नहीं होती है। शिक्षण व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की बात कब होगी। शिक्षण संस्थानों में छात्रों का भविष्य अधर में लटक रहा है, उस पर बातचीत कब होगी। उसके लिए कानून कब बनेंगे, कब भारत का एजुकेशन सिस्टम जो वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग में भी टॉप 100 कॉलेजेस में भारत का एक भी कॉलेज नहीं आता है, उस पर बात क्यों नहीं होती, उस पर बहस क्यों नहीं होती है। आखिर क्यों छात्रों को कैंपस में जातिगत आधार पर बांटने के लिए यह नया नियम लागू किया जा रहा है। क्या इससे भेदभाव कम होगा या भेदभाव को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। तमाम मुद्दे इनको लेकर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा लेते हैं। गौरव उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ छात्र नेता दिव्यांश अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित राज शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा गौरव शुक्ला जी हिंदू महासभा के सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों का। और शुरुआत दिव्यांश अवस्थी आप ही के साथ, क्योंकि आप छात्र नेता हैं और इस वक्त सबसे ज्यादा शुरू से जो वर्ग आवाज उठा रहा है यूजीसी के इस नए फॉर्मूले का, नए नियम का, वो छात्र समाज ही है, खासतौर से जनरल कैटेगरी वाले छात्र। क्या वजह है इस पूरे विरोध की, आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, हाल ही में 13 जनवरी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक नियम लाता है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन सभी वर्गों को सम्मिलित कर एक कानून बनता है जिसमें बताया जाता है कि उनके ऊपर अगर कोई भी भेदभाव हो, अगर कोई भी उनको दिक्कत हो तो वो जाकर के कंप्लेंट करें और डायरेक्ट उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, जिसमें एक कमेटी बनेगी। उसका एक बाकायदा खाका भी बना है। ऐसी चीजें हम आगे बात करेंगे इस पर, लेकिन मेनली अगर हम कहेंगे तो इस पे जो आप जगह जगह से विरोध का प्रदर्शन आ रहा है, आज लखनऊ विश्वविद्यालय में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, ऐसे कई जगह से जब इस चीजों को सुनने को मिलता है, लेकिन जब यूजीसी की ऐसी गाइडलाइन आती है तो हमारे जो हम लोगों के बीच में हम साथ में बैठ करके खाते हैं, सोते हैं, जिस छात्रावास में हम रहते हैं उस छात्रावास में हम आपस में कभी नहीं ये जान पाए कौन ओबीसी है, कौन एससी एसटी है। उन चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं ये मनमुटाव पैदा करने वाली एक चीज़ है, क्योंकि हाँ, पुराने समय में कुछ चीज़ें भले ही अगर हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान समय में ऐसे कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी, मुझे ये लगता है। वर्तमान समय में ऐसे नियम कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये कहना है छात्र नेता का, जो खुद एक छात्र भी हैं। तो फिर ऐसा नियम, ऐसा फॉर्मूला क्यों लागू किया जाता है? जवाब लूंगी मैं गौरव उपाध्याय जी का, लेकिन सबसे पहले पंडित राज शर्मा जी, आपका पक्ष क्या है? क्योंकि अभी जो है छात्रों के मुद्दे पर राजनीति भी गरमाई हुई है। कहा जा रहा है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई इसमें कुछ गलत नहीं है, ये तो पीडीए के लिए बहुत अच्छा है, पीडीए वाली राजनीति भी खेली जा रही है। लेकिन क्या कैंपस को जातिगत राजनीति में तब्दील कर देना, यूनिवर्सिटीज में छात्रों को एक दूसरे का विरोधी बना देना और सवर्ण छात्रों के बीच ये फीलिंग क्रिएट कर देना कि उनके ऊपर फर्जी केस हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में देखिए झूठी जो रिपोर्ट्स हैं उसका मामला भी बढ़ जाता है। पंडित राज शर्मा जी क्या कहेंगे? राज शर्मा जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो फिलहाल राज शर्मा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा से गौरव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव शुक्ला जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है आपकी आवाज जी। गौरव शुक्ला जी, पहला रिएक्शन दीजिए, इस पूरे नए नियम पर आपका क्या है, क्या पक्ष है? देखिए, संविधान में समानता है, फिर कैंपस में बंटवारा क्यों? ये नियम 2012 में कुछ और था, आप नया लेके आए हैं, आपने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। अब इसमें स्वर्ण से कोई भी व्यक्ति जो इसमें जिसके खिलाफ शिकायत की जा रही है वो आपकी तरफ पलट के वापस शिकायत नहीं कर सकता। अगर ये शिकायत झूठी निकलती है, किसी एससी एसटी या ओबीसी व्यक्ति ने शिकायत जो की है और ये झूठी निकलती है, हम इस पे दोबारा
अपनी तरफ से शिकायत नहीं कर सकते, इसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? भाजपा ने ऐसा क्या देख लिया जो ये नया नियम बना दिया, जिसमें ओबीसी ऐड कर लिया और स्वर्ण को एकदम अलग कर दिया? क्या आप ये मान रहे हैं कि स्वर्ण व्यक्ति स्वघोषित अपराधी है? हाँ, सवर्ण स्वघोषित जब अपराधी संविधान के अंदर है, समानता है। ये पहले ही मान लिया गया हाँ, है कि बिल्कुल। अगर स्टूडेंट है, शिक्षक है, अगर वो सवर्ण कैटेगरी से आता है, जनरल कैटेगरी से आता है, तो वो अपराधी ही होगा। क्या सवर्णों के साथ भेदभाव नहीं होता है? क्या सवर्ण गरीब तबके से नहीं आता है? इसका जवाब कौन देगा? गौरव बस मेरा भी उपाध्याय यही जी, सवाल है। क्या सवर्णों के साथ ये आघात किया जा रहा है? चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूँ, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। ये पंक्तियां स्वर्गीय रमेश रंजन जी की हैं, जिसे कुमार विश्वास जी ने भी पोस्ट किया था जी। इसी के साथ मैं अपनी चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। और सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हमें यूजीसी ने जो ये नियम लागू किया है, इसकी मंशा को जानना बहुत जरूरी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मतलब ने जो ये नियम बनाया, इस नियम में सबसे पहले तो एक जो कमेटी की बार बार बात हो रही है, जिस नियम को लागू किया गया है, जिस कानून को बदला गया, जिसकी लिए भी शर्मा जी ने कहा, वो 2012 के बाद जो कानून लागू किया गया उसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026, जिसे 15 जनवरी से लागू किया गया। खास बात ध्यान रखिए, 15 जनवरी से लागू किया गया, ये अभी जल्दी का नहीं है। इसके तहत हमें हर यूनिवर्सिटी, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों में एक इक्वल आपका कमेटी बनानी पड़ेगी, जिसको 24/7 की एक हेल्पलाइन रखनी पड़ेगी, शिकायतों की सुनवाई के लिए नहीं, शिकायतों के लिए सुनना, देखना और मॉनिटरिंग कमेटी के लिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी एक सेंटर क्रिएट करना पड़ेगा, साथ में इक्विटी स्क्वाड बनानी पड़ेगी, जिस तरह से आप उस अपने ही जो कैंपस में स्क्वाड बनाएंगे जो देखरेख करेगी, किसी के साथ जातिगत भेदभाव ना हो। और इक्विटी कमेटी का जो गठन किया जा रहा है, उसमें खास तौर से बात ध्यान देने वाली क्या है, वो ये है कि उस कमेटी में सवर्ण का जो प्रतिनिधित्व है वो जरूरी नहीं समझा गया, उसमें SC ST OBC जिसको भी जोड़ा गया है, महिला और साथ में दिव्यांगजन, बस ये 5 ही कैटेगरी हैं जिनके बारे में लिखा गया है। अब कमेटी अपने साथ उसमें समान वर्ग का भी ले सकती है, इसकी कोई रोक नहीं है, लेकिन उसका नाम लिखा नहीं गया है। तो पहली बात तो ये हमने बताया कि कानून का नाम, चीजें क्या है और मंशा क्या है। मंशा ये है कि किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति, उसकी नस्ल, उसकी आपका बैकग्राउंड के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, जो कि जाहिर सी बात है, नेचुरल जस्टिस का कानून है कि भाई हम किसी के साथ इस आधार पे भेदभाव ना करें। लेकिन अब यहाँ पे क्या बात हो रही है जिसका बहुत जल्दी विरोध हो रहा है, वो विरोध ये हो रहा है कि भाई SC ST के बारे में पहले से ही कमेटी बनती है और हर जगह बनती है, कई दशकों से कानून है, हमने नहीं लागू किया। हमने उसमें एक OBC की कैटेगरी जैसे जोड़ दी गई, तो खाली क्या बचा? सवर्ण बचा। अब सवर्ण में कहा जा रहा है कि भाई इसके खिलाफ भेदभाव होगा, तो पॉइंट जिसके ऊपर विरोध करना चाहिए उसका विरोध नहीं कर रहे लोग। सिंपल सी भाषा ये, कानून में जो बदलाव लाने चाहिए वो कुछ पॉइंट में अपनी बात रखना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है जिसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं आ रहा कि ये कमेटी जो बन रही है वो आंतरिक है, इसके लिए कोई बाहरी निगरानी की व्यवस्था नहीं करी गई। मतलब कि एक जिले का DM होता है और DM के अंदर में शिक्षण संस्थान आते हैं या एक राज्यपाल के अंदर में यूनिवर्सिटीज आती हैं। अगर कोई शिकायत है तो उसके निवारण के लिए आपने कमेटी में शिकायत करी और शिकायत अगर झूठी पाई जाती है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए ना, वो नहीं है। इस बात पे हम बिल्कुल मानते हैं। दूसरी बात, झूठी शिकायतें भारत के जो न्याय व्यवस्था है उसमें एक तरफा कई बार कार्रवाई होती है, फिर चाहे वो महिलाओं के लिए बने हुए कानून हो, आप फैमिली कोर्ट में जाते हैं तो वहां पे कई केस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें पीड़ित महिला नहीं होती है, लेकिन चूंकि कानून की सहायता लेकर वो दहेज से लेकर घरेलू हिंसा के आरोप लगाती है और उसे जज भी सुन रहे होते हैं और उसके विरुद्ध फैसले देते हैं। लेकिन महिला ने अगर झूठी शिकायत करी है तो उसे सजा नहीं मिलती, पहला। उसी तरीके से SC ST के ऐसे हजारों मामले हैं जो हमने खास तौर से, हमारी सरकार आई उसके बाद इन मामलों में कमी आई, मैं गौर कराना चाहता हूँ इस बात पे। मायावती के समय में कानून खास तौर से लागू किया गया। गौरव उपाध्याय जी, बहुत डिटेल में आपने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या कुछ कमियां हैं, लेकिन सरकार भी तो आप ही की है ना, तो फिर ये कमियां आ कैसे गई? आप अभी उपलब्धियां गिनाने लगे कि हमारे एक सरकार में तो SC ST के खिलाफ जो
घटनाएं हैं उनमें कमी आई है, तो फिर इस कानून की, इस नियम की जरूरत क्या पड़ गई? क्या जरूरत पड़ गई इस फॉर्मूले की? देखिए, पहली बात तो ये सरकार, यूजीसी हमारे मतलब क्या है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसका नाम ही है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो ये शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान देने के साथ साथ उन्हें कैसे चलाएं, जिसके लिए भी आपने भी कहा कि बजाय हमारी गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता पे जोर ना देकर आप शिक्षण संस्थानों में भेदभाव वाले कानून लेके आ रहे हैं। आप बताइए, जब ये कमेटी फॉर्म हुई तो उसमें सुषमा स्वराज जी की जो लड़की, जो करंट टाइम पे सांसद हैं, वो भी शामिल थी, बहुत सारे ऐसे लोग शामिल थे। अभी हमने जब ये कानून लागू किया है, उस लागू हुए कानून की बारीकियां पढ़ने के लिए चाहे वो लॉ मेकर्स हों, उनको भी एक समय मिलना चाहिए। लेकिन क्या है कि जो हमारे देश में, यानी जो लोग विरोध कर रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या कि आप लोगों की मंशा क्या है, क्यों कानून आ रहा है? कृषि कानून हमने लागू किए, उस कृषि कानूनों में आज जब हमने वो बिल वापस ले लिए, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहले याद दिला दो, कोई कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं कि मिजोरम में, ऐजवाल में इंदिरा गांधी ने अपने ही लोगों के ऊपर बम गिरा दिए थे, सिर्फ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमने इमरजेंसी लागू नहीं कर दी। हम हर चीज, अगर हमने कोई कानून लागू किया है और जनता को लगता है कि वो कानून उनके विरुद्ध है, तो वो कानून वापस लिए जा सकते हैं। ये मोदी जी की सरकार, ये योगी जी की सरकार, इसमें इस तरह की चीजें जिनमें जनता अपना हित नहीं समझती है, भले ही हित हो, लेकिन अगर जनता अपना हित नहीं समझती है, ये तो हित कहाँ से, ये छात्रों का हित क्या कहाँ से नजर आ रहा है आपको इस पूरे नियम में? देखिए, हाँ, क्या होता है कि भारतीय कानून में 100 गुनाहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को फांसी नहीं होनी चाहिए। ये कानून पे हमारी न्यायपालिका काम करती है। हम ये मान के चलते हैं कि एक अगर 100 कंप्लेंट आ रही हैं, उसका निराकरण होना चाहिए। इस निराकरण में अगर किसी बंदे ने एक जिसके साथ एक गलत घटना घट गई, महिला हो, ओबीसी, एससी, देखिए पहली बात तो वो महिला होगी या पुरुष होगा या कोई हमारा जो है थर्ड आपका ठीक है जनरेशन होगा। ठीक है गौरव जी, लेकिन कंसर्न तो इस बात का है ना कि अगर किसी छात्र के ऊपर शिकायत दर्ज की जाती है, अगर वो शिकायत फर्जी है, झूठी है, तो छात्र के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर, क्योंकि कितनी लंबी जांच प्रक्रिया होती है सभी को पता है, किसी से यह छूता नहीं रहा है, उस छात्र का करियर, उस छात्र का भविष्य तो बर्बाद हो जाएगा ना। उसके बाद वो बेगुनाह साबित होने के बाद भी कहाँ का रह जाएगा। लौटूंगी आपके पास, पंडित राज शर्मा जी से क्या संपर्क हो गया है? राज शर्मा जी, आवाज जा रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल जी, राज शर्मा जी, पहला रिएक्शन दीजिए इस कानून पर अपना। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है गौरव उपाध्याय जी पे। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जो इन्होंने व्याख्यान करा उससे पहले इन्होंने अपनी आत्महत्या क्यों नहीं कर ली। क्या सिखा रहे हो आप? आने वाले नोनिहाल आपको माफ नहीं करेंगे हैं? क्या साला उत्पीड़न सभी दूसरे लोगों का होता है, हमारा नहीं होता है? आपके बच्चे का नहीं हुआ होगा, हमारे बच्चे का हुआ है। हमारा बच्चा 98% पास पाके भी आईआईटी में नहीं आ पाया, हाई मार्क्स लाके आईआईटी में नहीं आया। मुझे नहीं पता, मुझे आपके बच्चों को ले सोचने का आप अधिकार खो दिया। बस एक अफसोस हुआ कि आप गौरव उपाध्याय क्यों हो। अगर मेरी सही से बात मानो तो गौरव भाई, आज पार्टी को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। आज सिर्फ अपनी आत्मा को और सवर्ण जाति को डिफेंड करने की जरूरत है। बड़ी बात कह रहे हैं पंडित राज शर्मा जी। आप इंटरप्ट करना चाहूंगी आपको पंडित राज शर्मा जी, क्योंकि अभी आपने रिजर्वेशन का मुद्दा उठा दिया। मैं ये जानकारी लेना चाहूंगी आपसे कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्या रिजर्वेशन को खत्म कर देगी क्या? अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तब भी बीइंग ए ब्राह्मण, बीइंग ए ब्राह्मण, मैं जब ब्राह्मण कुल पे पैदा हुआ, पढ़ा लिखा, तो पार्टी ने प्रवक्ता बनाया। दो चीजें चलती है साइमल्टेनियसली। पार्टी की नीतियों का समर्थन किया जाता है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ सेल्फ। अगर मेरे सीने पे खंजर आ जाए, मैं अपने को बचाऊंगा या किसी और को बचाऊंगा। मैं तब भी, मैं आज बीइंग ए ब्राह्मण, मैं कहता हूं कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। बात यहां ये नहीं है, मेरी आवाज को मेरा बेटा सुन रहा हो तो वो ये ना कहते कि बात दो बातें करता है। आज बात आ जाए गौरव उपाध्याय जी, मेरे ही जिले में है वो सिटी मजिस्ट्रेट अग्निहोत्री। मैं अभी वहां से आया, हालांकि मैं डिबेट करना नहीं चाहता था। मैं अभी डिबेट करके फिर वहां जाऊंगा। उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। आपको शर्म आती है कि नहीं आती कि जब वो डीएम साहब से बात कर रहे थे तो लखनऊ से या कहीं से कोई फोन आया
और वो कह रहा था ये साला पंडित पगला गया है। मुझे इस बात का जवाब देना होगा कि आपको शर्म आती कि नहीं आती। व्यक्तिगत कोई गाली दे सकता है कि राज पागल हो गया है क्या, मगर कोई कहे कि पंडित साला पागल हो गया। और आज भी हम डीएम साहब के पास गए थे। यानी सिटी बीजेपी मिनिस्टर साहब ब्राह्मणों का- का अपमान कर रही है पंडित राज शर्मा जी। ब्राह्मणों का नहीं, पूरे सनातन धर्म का। आदित्य जी, सनातन मैं धर्म आप का ही के अपमान चैनल किया में जा कह रहा चुका है। हूँ, मैं गौरव- आप ही के चैनल में कह चुका हूँ ठीक। कि दीमक से हाँ। फसल को बचाया जा सकता है, कब्र बिज्जू से कब्र को बचाया जा सकता है। अब समय आ गया कि पूरे सनातन धर्म को इस बेटी जलाओ पार्टी से बचाना होगा, वरना सबसे बड़ी दुश्मन ये बेटी जलाओ पार्टी है। ये कहती है बटोगे तो कटोगे। ये क्या है, ये क्या है? गौरव उपाध्याय जी, आपको बताना होगा। और एक सवाल का जवाब अदिति जी मैं गौरव उपाध्याय जी से जरूर चाहूंगा, आखिर क्या जरूरत पड़ी थी बरैये के छत्ते में लाठी मारने की? क्या जरूरत पड़ती? मार दो, अरे सवड़ों को मार दो। आपने चुटिया खींच दी, सिक्का। याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, जितने शंकराचार्य जो कि मेरे लिए देवता के समान है, उन बच्चों के छोटे छोटे शिष्यों की शिखा को खींच दिया। और याद रखिएगा, शिखा को जिसने भी खींचा और खिंचवाया मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा ठीक है। दावा है मिट्टी में ठीक मिल है जाएगा। गौरव उपाध्याय जी, जवाब दे दीजिए इस बात का सबसे पहले तो। और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को सवर्ण वोटर्स से फायदा नजर नहीं आ रहा है? क्या उसे अपना नुकसान नहीं पता चल पा रहा है? जिस तरीके से अभी सवर्णों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है यूजीसी के खिलाफ, दूसरी तरफ दलित मोर्चा भी जोरों शोरों से ये कह रहा है कि अगर ये कानून वापस लिया गया, नियम वापस लिया गया, तो हम प्रदर्शन करेंगे। क्या घिर गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? समझ में नहीं आ रहा है, आगे कुआं पीछे खाई जाए तो जाए कहां? देखिए, पहली हाँ। बात तो मैं फिर बता देता हूँ, और राज शर्मा जी आपका जवाब मैं दूंगा, पहले अपनी बात रख लेता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही इकलौती देश में ऐसी पार्टी है जो अपने वोटरों से ज्यादा, जो हमारे खास वोटर माने जाते हैं, सवर्ण माने जाते हैं, व्यापारी माने जाते हैं, उस समाज को भी हम नाराज करके उनका हित और लाभ सोचते हैं, जो हमसे अछूत है, हमको अछूत समझते हैं, हमसे दूर समझते हैं। फिर चाहे वो मुसलमान समाज हो, उसके लिए भी हम उतना ही एक करते हैं। नहीं, 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 पंडित सनातन राज धर्म शर्मा की जी, बात पहले करो। मैंने अभी आपको नहीं टोका Here है, we अभी are आप not talking आराम से about रुकिए। Muslim. पंडित राज No. शर्मा जी, आज वही सनातन बनेगा। धर्म की बात करो, सनातनियों की बात करो। पंडित राज आज शर्मा जी, सनातन पहले धर्म बात के सुन लोग लीजिए। अगर आपसे जब- आपको नहीं, बात करनी मुसलमान है, कहाँ से सुननी आ है, देखिए, फिर मैं आपके बीच में भी बोलूंगा, तो फिर आपको बोलना नहीं नहीं दूंगा। तो पहले मुसलमान मेरी बात कहाँ से सुनिए। आगे भाई? मैं क्या आपकी रैली में आया हूँ? नहीं, रैली हलवा हो पूरी से संग या आया हूँ डिबेट क्या? में बैठे हो, एक आपको तरीके से बात सुननी और समझनी पड़ेगी। अरे जैसे मैंने behavior आपकी self. सुनी, अगर आपको क्या बहस करनी है, पहला- बिल्कुल पहला तैयार हूं। ब्राह्मण पहली देख बात रहा अभी हूं। आपने अरे अग्निहोत्री जी का पहला नाम ठीक लिया है, है। लड़िए नहीं आपस में, जो मुद्दे पर राज आइए। शर्मा जी। जी, अभी में पहुंच आपने गया। शंकराचार्य जी का निकृष्टता नाम में ले लिया। पहुंच गया। शंकराचार्य जी की किसी ने शिखा नहीं खींची। हाँ, उन बच्चों के साथ अरे मैं खड़ा हूँ क्या- और अपनी अरे पार्टी का पंडितों विरोध कर की सकता हूँ, शिखा लेकिन अरे सुन, जिस पंडितों अग्निहोत्री की जी का शिखा नाम आप ले अरे रहे हैं, मिट जाओगे। उस अग्निहोत्री जी ने, सुनिए, मुझे उस तो पीछे लग नहीं रहा सरकारी आपके अग्निहोत्री जी DNA ने ब्राह्मण का DNA राजनीति नहीं। से प्रेरित होकर अरे अपना उपाध्याय जी, इस्तीफा दिया है। अगर वो ब्राह्मण का कहता DNA नहीं है। कि सिर्फ और सिर्फ यूजीसी अरे कानून के ब्राह्मण मैंने का विरोध DNA किया है, तो वो होता है। प्रसाद खड़ा रहता। मान्यता है। लेकिन उस सिविल आपका मजिस्ट्रेट ने ब्राह्मण का DNA जैसे ही बयान दिया आपका शंकराचार्य जी DNA का, चेक कराओ। उसने शंकराचार्य जी आपका ने ब्राह्मण कहा, का DNA शंकराचार्य जी ने चेक। कहा कि भाई मैं तुम्हें धर्म के क्षेत्र में बड़ा मत दूंगा। ये DNA सिविल चेक मजिस्ट्रेट कराना को पड़ेगा। शंकराचार्य जी के गौरव बयान भाई, की निंदा करनी चाहिए थी। आपको आप आने वाला सरकार टाइम के में लिए काम आप ही करते के हैं, बच्चे माफ नहीं आप करेंगे। सरकार के आप लिए ही के काम बच्चे करते माफ नहीं हैं, करेंगे। उत्तर प्रदेश शासन की गाड़ी में चलते हैं। आप एक अरे, सेवक हैं, इतना आप धर्म के नाम पे अगर गंदा हमारे देश में काम इतनी करेंगे गंदी तो ये पार्टी, काम नहीं करने दिया इतनी जाएगा। दुरुस्त- अग्निहोत्री जी ने दुरुस्त इस्तीफा पार्टी, देने के बाद इतने दुरुस्त जातिगत नेता मैंने साफ कभी साफ नहीं कहा देखे। कि सॉरी सर, किसी ठीक है, पार्टी में ठीक नहीं है, है। गौरव उपाध्याय जी, राज शर्मा जी, तो ठीक है। हमने उनके अनपढ़ आप हो। इस्तीफा नहीं किया, निलंबन गौरव- किया। गौरव उपाध्याय जी, लेकिन सवाल कहते सुन हैं लीजिए। अरे मर जाओ यार, कि धर्म मर के जाओ क्षेत्र में उपाध्याय। बड़ा पद अरे देंगे, मरते क्यों उनके नहीं हो? मुंह में लाल अरे रंग मर लग जाओ। गई। गलत ठीक है। है। अरे गला ठीक है। दबा के मर जाओ। ठीक है, मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए, नहीं डिरेल मत करिए। ये कैसा ब्राह्मण है? छात्रों के हित का मुद्दा है। यहाँ गौरव विश्वविद्यालय में उपाध्याय जी, छात्र डिरेल आपस मत में बट करिए। गए, इसमें तो ब्राह्मण आप लोग को थोड़ा बेच देगा। ठीक है। थोड़ा सा मुद्दे पे आ जाइए। आप लोगों वापस से लौटेंगे की चर्चा में। हम बीच लोगों में का एक क्या हो रहा बड़ी है? खबर आ रही है अयोध्या से। अयोध्या में परमहंस आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। तो देखिए, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जगत गुरु परमहंस आचार्य का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर। यूजीसी
यूजीसी बिल वापस लें या इच्छा मृत्यु दें। तो अब देखिए यूजीसी के विरोध में संत समाज भी आगे आ गया है। अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य का ये लेटर आपके सामने है टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखकर इच्छा मृत्यु मांगी है। कहा है कि अगर यूजीसी बिल वापस नहीं ले सकते तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दें। वापस चर्चा में लौटते हैं, जवाब दीजिए अब गौरव उपाध्याय जी। अब तो संत समाज भी विरोध में आ गया है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आज हमने पत्र लिख करके इच्छा मृत्यु की मांग किया है कि हे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप या तो यूजीसी की नए नियमावली को वापस कर लीजिए या मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान कर दीजिए। जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को खपा दिया, उस सब पर पानी फिर गया है और देश के 35% सवर्णों की बहन बेटियों को बलात्कार के लिए इस नियमावली ने मजबूर कर दिया है। आपने तो यह भी रख दिया कि अगर SC, ST, OBC का लड़का झूठी शिकायत कर देता है तो पता लगने के बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है? आपने जातिवाद को बढ़ावा दे दिया। इससे जो है आपस में लोग लड़ जाएंगे, गृहयुद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। हिंदू के लिए अभी तो आप कह रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहे सेप रहे। आपके इस यूजीसी की नया नियमावली से हिंदू बटेगा भी, कटेगा भी, घटेगा भी। तो देखिए, साफ तौर पर कहना है परमहंसाचार्य का कि इस नई नियमावली से हिंदू बटेगा, कटेगा और घटेगा भी, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नारा रहा है, बटोगे तो कटोगे। तो क्या अब खुद ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बांट रही है हिंदुओं को? क्या जवाब देंगे? गौरव शुक्ला जी, आपके पास आती हूं सीधे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छी चल रही थी। पहला कार्य इन्होंने शंकराचार्य वाले मुद्दे पर अपना बहुत फ्रंट में आके कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा, ये सवर्ण विरोधी जो कानून लेके चले आए, इससे ये 20% वोट तो अपना खो ही चुके हैं। और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के अंदर आईटी टीम जो बनाई हुई है इन्होंने, ये योगी जी की विरोधी है, इसीलिए इस तरह के कानून आ रहे हैं, जिससे आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में हर जगह, हर जिले, मंडल, जिले स्तर पे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इस पे किसी का भी कोई आंसर नहीं आ रहा है। जो इसका ड्राफ्ट बनाया गया था उसमें ओबीसी को बाहर रखा गया था। दूसरी लाइन में थी, तो क्या इसमें सजा का प्रावधान था। इसके कहना ड्राफ्ट चाह में रहे हैं गौरव शुक्ला जी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ उनके अपने ही लोग जुटे हुए हैं, उनकी सरकार गिराने में, 27 में उनकी सत्ता चली जाए, इसके पीछे 100% उन्हीं के अपने लोग, जो आंतरिक लोग हैं, जो उस टीम में जुड़े हैं, आईटी में जुड़े हैं, वो लोग उत्तर प्रदेश की सरकार को गिराना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव आ रहे हैं, इसको दृष्टिगत देखिए आप। इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले दिव्यांश अवस्थी जी, संत समाज भी आप लोगों के समर्थन में आ गया है, ये अलग बात है, लेकिन क्या ये नहीं लगता कि छात्रों को आगे करके, छात्रों के कंधे पे बंदूक रख के राजनीति अपनी अपनी गरम की जा रही है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है? अखिलेश भैया कह रहे हैं कि पीडीए के हित में है कानून, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से भी कोई ऐसा जवाब सामने नहीं आ रहा है। हालांकि कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफों की झड़ी लग गई है बीजेपी में, लेकिन क्या ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश है या फिर इसे सवर्ण छात्रों के खिलाफ, सवर्ण कर्मचारियों के खिलाफ, सवर्ण शिक्षकों के खिलाफ माना जाए? देखिए, अभी हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी से अभी दिखा रहे थे कागज पे लेकर जितना भी कानून है, ठीक है, सारा उसका जानकारी दी है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं और धरातल की बात करता हूं। मुझे कोई ये बात नहीं करनी है कि क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। आज हमारे कैंपस की वो स्थिति बन चुकी है कि जो मेरे भाई साथ में बैठकर कैंटीन में चाय पीते थे, जो साथ में रह करके घूमते थे, आज वो गुट नजर आ रहा है। एक तरफ देख रहा हूं दलित समाज खड़ा हुआ है, एक तरफ देख रहा हूं ओबीसी समाज खड़ा हुआ है, एक तरफ सवर्ण के समाज लोग, जो भी छात्र है, वो आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई इस कानून से। मैं इधर देख रहा हूं सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन कैंपस के अंदर इन छात्रों के बीच पर माहौल जो कि भारत के भविष्य है, हर कोई जानता है कि
हम भारत के भविष्य हैं और हमारे बीच में ऐसे प्रावधान ला करके, हालांकि पहले से इतनी चीजें चल रही थी, क्योंकि अभी तक मैं नहीं देख रहा था कैंपस में ऐसा कोई मनमुटाव था, लेकिन जैसे ही ये नियम आया कैंपस में इतना मनमुटाव जारी हो गया है। और बात रही यानी नियम के लागू होते ही असर दिखने लगा। हाँ, और देखिए आप छात्र जो है अभी गुटों बड़े में भाई बंटने कह लगे। रहे थे कानून हमारा आया है, तो कानून आया है ठीक है, लेकिन कानून आप लाए हो किस बेस पे लाए हो? आप उसका आधार बताओ। आधार ये लोग बताएंगे रोहित वेमुला वाली बात को कि उनके साथ है। लेकिन मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी करने दीजिए। लेकिन जिस प्रकार का कानून ये आया है, मैं नहीं मानता हूं कि वर्तमान समय में मुझसे कोई दिखा दे चल करके, मेरा रूममेट जो है वो अन्य ओबीसी समाज से आता है, मेरे साथ वो रुकता है, हम लोग साथ में सोते हैं, साथ में खाते हैं। अरे किस प्रकार से कैंपस में यूजीसी जो खुले साड़ की तरह घूम रही है, इसके ऊपर कोई लगाम नहीं कसने वाला है। ये बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट होने की। अरे कौन कहता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या वो कुछ भी करेगा? भारतीय जनता पार्टी को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि नहीं? आपको सत्ता इसलिए नहीं छात्रों ने सौंपी थी, सवर्ण समाज ने भी आपको वोट दिया था। मेरा ओबीसी एससी एसटी समाज का हर एक छात्र मेरा भाई है। मैं चाहता हूं कि उसको शिक्षा में प्रोत्साहित किया जाए, ना कि ऐसे कानूनों को बंदूक थमा करके उसको सौंप दिया जाए और वो समाज में उसका भी शोषण होगा। जैसे एससी एसटी के माध्यम से फर्जी चीजों से 75% का केस ऐसे आए जिनसे उन्हीं का शोषण हुआ और वहीं रडार पर आए। तो ये ऊंचा ये सब छोड़ करके वर्तमान स्थिति को देखकर सरकार को फैसला लेने की आवश्यकता है। यानी भेदभाव को और अधिक बढ़ा देगा ये जो नया नियम आया है, जिसको समता का नियम बोला जा रहा है, उसमें समता नजर नहीं आ रही। लेकिन दिव्यांश जी, एक और सवाल है मेरा, क्योंकि देखिए तमाम ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये जानकारी मिलती है, एनसीआरबी के आंकड़ों पर ही अगर गौर कर लिया जाए तो छात्रों के अंदर मानसिक टेंशन जो है, उसकी परेशानी, मानसिक तनाव जो है वो कई गुना बढ़ता जा रहा है लगातार। 62,000 सुसाइड बीते 5 साल में छात्रों के सामने आए हैं, देखने को मिले हैं, और सबसे ज्यादा आईआईटियंस भी इसकी जद में आए हैं। क्या ये नहीं लगता कि इन सब चीजों पे फोकस करने के बजाय सरकार जो है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है और छात्रों को टारगेट किया जा रहा है? दिव्यांश अवस्थी जी, देखिए बात छात्रों को टारगेट करने की नहीं है। यहाँ पर अभी तक चीजें हालात सामान्य चल रहा था, जैसे अभी आपने बताया कि सरकार टारगेट कर रही है। यूजीसी, बार बार बात यूजीसी पे मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो एसी कमरे में बैठे लोग हैं, उनको ये सोचना नहीं चाहिए था कि आखिर वो किस चीज पर क्या करना, क्या मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ कहां पर ऐसा उनका भेदभाव लगा। और चलिए ठीक है, उन्होंने सारे वर्गों को शामिल किया, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन जो जनरल वर्ग उससे हट रहा है, उसका छात्र के साथ, उसके बहन के साथ, उस भाई के साथ अगर कुछ होगा तो वो कहां अपनी दुविधा लेके जाएगा? अरे वो किसके पास जाएगा कि हमारी दुविधा सुनो? तो कुल मिलाकर ये डायरेक्ट मुझे लगता है कि कैंपस का माहौल बिगाड़ने का काम गया है पहले ही कि जनरल छात्र है तो उसके साथ ना भेदभाव होगा, ना उसको कोई समस्या आएगी, क्योंकि वो जनरल है, क्योंकि वो सवर्ण है, इसीलिए उसके साथ ऑल इज वेल है। क्या ये मान लिया है यूजीसी ने पहले ही? और क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि जनरल छात्र जो है वो गरीब तबके से नहीं आता है, जनरल छात्र के साथ कोई समस्या नहीं हो सकती है, जनरल छात्र के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है, जनरल छात्र को किसी तरीके से डिप्रेशन, तनाव नहीं हो सकता है? जो कमेटी का खाका है मैं बता दूं, उसमें कहा गया है कि जो वहां का चेयरपर्सन होगा वो उसकी अध्यक्षता करेगा, उसके बाद वो चेयरपर्सन एक व्यक्ति रखेगा, उसके बाद एससी एक अलग होगा, एससी एसटी का प्रतिनिधित्व करने वाले एक महिला और एक ओबीसी समाज से होगा, और बाकी उसमें ये कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि जनरल कैटेगरी का आदमी को रखना जरूरी है। मान लीजिए बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वहां का चेयरपर्सन ही जनरल हो, वो तो निम्न होगा। पता लीजिए 50 विश्वविद्यालयों में अगर 50 ओबीसी वाइस चांसलर है, 50 एससी एसटी वाइस चांसलर है, तो वो तो अपने हिसाब से उनका मन होगा रखेंगे, नहीं मन होगा नहीं। दिव्यांश जी, और सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि एससी एसटी तक तो ठीक था, ये ओबीसी को इंक्लूड करने का फॉर्मूला क्यों अपनाया गया? सबसे ज्यादा ओबीसी समाज है, कौन कहता? जनरल समाज के जो लड़के हैं उनको कोई देखे चल के जवाब ले लेते हैं, केवल ये वर्गलाने का काम है और कुछ नहीं है। मैं तो लगाम लगाना चाहिए इस कानून पर। चलिए पहली बात तो जो मुद्दा है, कहते हैं ना कि कौवा कान ले गया, तब कौवा ढूंढने लग जाते हैं, कौवा। अरे उदाहरण सही से, अरे रुकिए पंडित राज शर्मा जी, कौवा कान ले गया, कान पहले कान देखो अपना कान। मुझे तो आपके डीएनए पे शक है। कान, कौवा कान ले गया तुम्हारा, आपके डीएनए, मैं पहली कान बात तो देख तो लिया, पकड़ आरक्षण लिया, पंडित राज शर्मा जी मगर आपके डीएनए मुद्दा है सुरक्षा का। पहली बात तो मुझे बोलने दो पंडित राज शक है। शर्मा जी, या तो बोलिए या फिर मैं
आप मुझे बोल लेने दीजिए पंडित राज शर्मा जी, अभी आपको जवाब गलत चाहिए तो बोलोगे, जवाब अच्छा नहीं दीजिए। पंडित हो इसलिए टोक रहा हूँ। मैं भी वही कह रहा हूँ, मंच में ब्राह्मण बैठे हो, सभी लोग पंडित हैं, अपने उससे पहले मैं DNA की हिंदू रक्षा हूँ, करना। मैं पहले हिंदू हूँ, ध्यान रखना, मैं पहले हिंदू हूँ, मैं पहले भारतीय हूँ। और बहुत सबसे पहले गंदे भारतीय हो। आदमी है, लेकिन हिंदू हिंदू कर रहे हो तो पहले मैं बता देता हूँ। देखिए भाई, सनातन अरे फिर भैया ऐसे, सुन लो एक मिनट, महाराज, सुन हिंदू लीजिए। हैं, सनातन देखिए, है, तो लड़ा कानून दो। जो है, कानून अभी लेकर देखो आए वो गए हैं छात्र नेता सुरक्षा से। कैसे कह अरे रहा रुक था। जाइए पंडित राज शर्मा जी, अब सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, नहीं तो अब आप आप फिर गलत बात ठीक है होगी। पंडित राज शर्मा सुन जी, लीजिए पहले, जवाब मैं ले भी लेते हैं, सबके उसके बाद बोलने लौटूंगी बोल नहीं रहा आपके हूं, सुन लीजिए पास पहले। जी। देखिए मुद्दा ये कानून आया है सुरक्षा के लिए, और पूरा विपक्ष खास तौर से कांग्रेस और जो समाज हमारा, जो हम शिक्षण संस्थानों को राजनीति की नर्सरी कहते हैं, यूनिवर्सिटी को, यही यूनिवर्सिटी से निकले छात्र देश का भविष्य तो बनते हैं, राजनीति भी वही करते हैं। चलिए, आरक्षण जो है, जो पंडित राज शर्मा जी कह रहे हैं उनका ही जवाब मैं देता हूँ एक लाइन में। आरक्षण जो है वो अफसरों की समानता को कहते हैं, और जो ऐतिहासिक रूप से हमारी जातियां पिछड़ी हैं उनको आगे लाया जाए, इसके लिए आरक्षण दिया गया था इस संविधान के अनुसार। इस संविधान में जो ठीक है। आरक्षण लेकर आई थी वो कांग्रेस लेकर आई थी, भारतीय जनता पार्टी ठीक है लेकर आई गौरव थी। उपाध्याय जी, अभी मुद्दा आरक्षण का नहीं है, अभी नहीं, मुद्दे मैं पर लौट इनको आइए। बताना हाँ नहीं, चाहता हूं, यूजीसी के बारे में बात ये करिए, बहुत इधर जरूरी उधर बात है, इधर उधर पहले मत सुन भटकिए। लीजिए, हाँ मैडम मेरी पूरी बात कंप्लीट होने चाहिए, वही तो मैं कह रहा हूँ। इस देश में आदमी सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, अपनी राय जल्दी थोप देना चाहता है। मुद्दा अरे ये अदिति है, जी, इनकी अरे आवाज भाई बंद सुन करो। लीजिए, मुद्दा ये ये है गलत बोल रहे हैं, इनकी आरक्षण और आवाज बंद सुरक्षा करो। का कानून सुरक्षा के लिए है। जैसे मेरा तो छोटा भाई सुरक्षा यहाँ बैठा सुरक्षा हुआ की है, आवश्यकता एक सवर्ण छोटे समाज भाई को भी नहीं है क्या? confusion एक छोटे नहीं, भाई दिव्यांग को- गौरव उपाध्याय जी, confusion है? क्या आप क्या सवर्णों को कंफ्यूजन सुरक्षा बता रहे हैं? का आप चलिए अधिकार नहीं है विश्वविद्यालय क्या? में, आप सुरक्षा वर्तमान की स्थिति की आवश्यकता बात नहीं करिए, है। ये देखिए, विश्वविद्यालय ये की बात कंफ्यूजन कर रहे गलत हैं। बात। आप चलिए हमारे साथ, आप हमारे साथ चलिए विश्वविद्यालय में, क्या कंफ्यूजन की बात आप कर रहे हैं? पहली नहीं बात नहीं, तो ये सुरक्षा का लिए कानून काय है। किसकी सुरक्षा? आरक्षण नहीं दिया कौन जा रहा है किसकी? किसी को। मैंने कोई आरक्षण की बात की नहीं की। ठीक है, आप जवाब कंफ्यूजन दीजिए, आपको है। गौरव आप उपाध्याय भारतीय जी, जनता पार्टी के ठीक है। प्रवक्ता मत बनिए, आप छात्र हित की बात करिए। आप प्रवक्ता मत बनिए, आप छात्र हित की बात करिए। आपको छात्रों ने इसलिए नहीं जिताया है कि आप प्रवक्ता बनेंगे। ना मैं कांग्रेस का समर्थन करता हूँ ना आपका, नहीं, मैं बिल्कुल। छात्रों का समर्थन करता छात्रों का हूँ। समर्थन छात्र करते नेता हैं, छात्रों का के नेतृत्व बीच करने के लिए में बने हुए हैं। भेदभाव क्या बात आरक्षण करते नहीं हो रहा है। हैं? नहीं ये नहीं, सुरक्षा का कानून है, इक्वल किसकी सुरक्षा? अरे तो हम इक्वल कहा जाए, हम मर जाए, जनरल कैटेगरी के छात्र मर जाए। तो जनरल हम नहीं कैटेगरी वोट दिए का थे, छात्र वहाँ हमारे पे भाइयों ने नहीं भाजपा सकता वोट है। नहीं दी थी। इस बात की हमने जानकारी आपको नहीं कितने है। अच्छे से सरकार कानून बनाया था, क्या पहले बात पढ़ना करते हैं आप? दीजिए, कानून में ये लिखा है। आपको बीजेपी ने इक्वल बोला है क्या? अपॉर्चुनिटी। आपको आपके प्रदेश अध्यक्ष ने इक्वल- बोला है कि वही बोलो जाके? इक्वल- क्या बोला? फिर कर क्या है क्या? ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं, बात करिए। देखिए हम गुलाम नहीं किसी पार्टी के, हम किसी पद या पार्टी गुलाम नहीं है, हम छात्र हैं। जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएगा, ये सुरक्षा का कानून ठीक है, है। गौरव अरे उपाध्याय जी, जनरल का गौरव बच्चा कहाँ उपाध्याय जाएगा जी, महोदय? ठीक है। SC, कहाँ ST जाएगा जनरल के का रूप में बच्चा? कानून पहले से लागू था, हाँ। ओबीसी खाली है क्या? ये 2012 अरे के बाद कहा से? 2012 में प्रावधान था, जातिगत अब तो प्रावधान बेटा गया, पहले पढ़ के आइए। पहले वहीं 2012 पर प्रावधान उसी था, विश्वविद्यालय प्रावधान बेटा दिया में गया। जब SC, ST, OBC के लिए नियम के विरुद्ध आपके वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सनातन के विरुद्ध, जनरल कैटेगरी के विरुद्ध, योगी आदित्यनाथ के अरे विरुद्ध तो एक आदमी बयान के देता प्रति है आप तो ये छात्र सोते रहते हैं। कहाँ की बात आप कहाँ लेकर जा रहे हैं गौरव उपाध्याय जी? भारत की राजनीति नहीं, मत करिए। ये नहीं चलेगा ये गौरव करवाइए उपाध्याय छात्रों जी, को। मुद्दे से मत छात्र भटकिए। जागरूक ये करवाइए। बताइए कि सवर्ण छात्र छात्रों को जागरूक क्या करवाइए सुरक्षा का नहीं। अधिकार नहीं गुलाम नहीं है? है। गौरव उपाध्याय जी, गुलाम नहीं है। राग मत कोई लाइए, लॉबी नहीं बना रहा है। राजनीतिक राग कोई मत लॉबी लाइए नहीं बना गौरव रहा है। उपाध्याय जी, अरे जवाब जाइए दीजिए इस आप बात का। किसी तरह बोलना गौरव नहीं उपाध्याय चाहिए। जी, कुछ सवाल तरह सुन बोलना लीजिए नहीं मेरा चाहिए। कम से वो कम, डिफेंड सवाल कर रहे सुन हैं। लीजिए मेरा, क्या सवर्ण छात्रों को अधिकार नहीं है क्या सुरक्षा का? आप बार बार सुरक्षा की बात कर रहे मैं हैं। वही तो कहना चाह रहा हूं। सवर्ण को सुरक्षा का अधिकार नहीं है क्या इस देश में? क्या सवर्ण के साथ भेदभाव नहीं होता है? क्या सवर्ण को मारा नहीं जाता है? क्या सवर्ण को कोई गाली नहीं दे सकता है? उस जो कमेटी बन रही है उसका नाम ये ही कानून equal- संशोधित अपराधी बता रहा है। equal- कहाँ से इक्वालिटी आ रही है? कहाँ से समता की बात आप कर रहे हैं? कहाँ से इक्विटी की बात की जा रही है? समान में जनरल नहीं है। समान समान अपॉर्चुनिटी का जनरल मतलब यही है क्या कि ना कोई दलील कर सकता है सवर्ण छात्र? ये क्या समानता का अधिकार है कि अगर आपके खिलाफ फर्जी शिकायत की जा रही अरे है तो तो ये उसके कहाँ लिखा है बाद कि आप दलील कर सकता है? ये दलील कर सकता है जो आप बेसिक सा बात समझिए। भारत में जो कानून व्यवस्था है उसमें नेचुरल जस्टिस का कानून है। जब कोई कमेटी के पास मान लीजिए मैं शिकायत देकर गया कि एक हमारे बगल में दिव्यांश बैठे हैं, दिव्यांश के आगे कोई भी नाम इनका हो सकता है, इन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया या मैं गाली दी, ये गाली दी अगर, और गाली क्यों दी, कैसे दी, इसके लिए जांच के लिए कमेटी बन रही है ना, सुनवाई तो और सुनवाई दिव्यांश में क्या अवस्थी होता कोई है? गाली देते तो दिव्यांश अवस्थी कहाँ जाएंगे? दिव्यांश अवस्थी अरे वहीं अगर ये जाएंगे। शिकायत दिव्यांश दूसरी अवस्थी का निकली तो है। उसके बाद क्या होगा? कोई इस कमेटी नियम उस कमेटी के अंदर कोई में सुनवाई ना जुर्माने का आप प्रावधान जानिए, है, सब जानना, ना आपको सस्पेंड। जानने की जरूरत ठीक है, पूरा देश ठीक देख है। रहा है, आपको जानने की जरूरत है। पूरा देश ठीक है। मुद्दे को गौरव खामोखा उपाध्याय करने जी। की जरूरत नहीं है।
जो है बात उसको मानना पड़ेगा। वही बता रहे भैया इनको, हम लोग क्या समर्थन नहीं करते थे? भैया जब आदमी आपको बता रहा है कि SC ने झूठे बचाव करने से क्या मतलब है? ठीक है गौरव शुक्ला जी, कानून आप समझा दीजिए कानून, आप समझा दीजिए गौरव उपाध्याय जी, गौरव उपाध्याय जी, अरे तो चलिए विश्वविद्यालय में, ये मैम बता रही थी, कानून समझा अभी मैम ही बता रही थी कि प्रदर्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? गौरव उपाध्याय अभी तक तो नहीं हो रहा, मैं रहता था तब भी आपको नहीं पता, तब भी आप नहीं जान रहे, क्या बात करते हैं? ऐसे ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। सवाल सुन लीजिए इनके मेरा। समय भेदभाव होता था। आप बार बार ये कह रहे हैं कि कानून पढ़ लीजिए, कहां पर लिखा है इस नए नियम में कि अगर किसी ने फर्जी शिकायत की किसी छात्र के खिलाफ तो उस पर कार्रवाई होगी? कहां पर लिखा है कि उसको जुर्माना देना पड़ेगा? कहां पर लिखा है कि दंड का प्रावधान उनके ऊपर भी होगा जो झूठी शिकायतें करेंगे? क्या इसे नहीं मानते? आपके एक टूल की तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है इस कानून को? मैं वही कहना चाह रहा हूं, जब मैंने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया उसमें मैंने साफ से एक लाइन कही, साफ सी लाइन, कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो पीड़ित की तरफ ज्यादा सोचती है और उस कानून का हर जगह दुरुपयोग होता है। मैंने इसके लिए भैया सोचता क्या इससे काम नहीं चलेगा। जब SC ST मुकदमा दिखाई दे रहा है तो क्या करेंगे उसमें? जो कानून बना है उसका गौरव उपाध्याय जी की आवाज तो इसीलिए क्या इस कानून को लाकर रख दिया जाए कि इसका भी दुरुपयोग हो? गौरव उपाध्याय जी, क्या इसीलिए इस कानून को लाकर आगे कर दिया है? क्या बात करते हैं? 75% आंकड़े फर्जी SC ST वाले का पड़ेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट को आप गलत मानते होंगे तो मानिए, कर्नाटक हाई कोर्ट को मानते और होंगे मानिए। क्या बात करते कानून हैं? काफी क्या नहीं बात है? करते हैं? क्या कानून काफी नहीं है? क्या इसके लिए यूजीसी को नए नियम बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी गौरव उपाध्याय जी? क्या देश में जो तमाम कानून है वो काफी नहीं मैंने है? आपसे वही कहा कि 2012 का कानून देखिए, 2012 एक छात्र का भविष्य जो है उसका भविष्य अधर में लटक जाएगा अगर किसी पे फर्जी शिकायत दर्ज कर दी जाती है तो। ये आप लोग को मजाक लगता है सिर्फ इसलिए कि वो सवर्ण कैटेगरी से आता है, जनरल है छात्र। आज सवर्ण छात्र सड़कों पर है, उसको आप नहीं देख रहे हैं। उसने वोट नहीं दिया था ना। पहली बात तो मैं बता दूं, सवर्ण छात्र नहीं, हर वर्ग का छात्र सड़क पे है। सवर्ण छात्र खाली नहीं है, हमारी ही तो सरकार तो आपकी है, तो मतलब यही समझना क्या सकता है? यही समझना देखिए, मैं आपको पहली बात मैंने कहा ना, मुझे 5 मिनट का समय कि दीजिए, हर सड़क ताकि मैं आपको छात्र पॉइंट वाइज रास्ते पे, इस कानून सड़क की पे। कमियां यहाँ बैठे किसी भाई ने बताई नहीं। अब वो बताना है, मैं जा रहा हूँ, उसको सुन लीजिए ताकि समझ लीजिए। भाई देखिए, इस कानून इनकी में आवाज सबसे बंद कर बड़ा दो। भाई सुन लीजिए महाराज, इनकी आवाज बंद करो। ठीक है पंडित राज शर्मा जी, पंडित राज शर्मा जी, ठीक है। हमेशा से लोगों को दबाने की राजनीति करती है, लोगों का मुंह बंद करती है। अरे ये वही गौरव जी की कांग्रेस के आवाज चेले बंद हैं करो। जो उठाई ये गई गौरव जी चप्पल को उठाने वाले उपाध्याय जी ने लोग चेक करो। आज इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी की चप्पल गौरव उठाने अभी तो वाले सरकार लोग आपकी बता रहे है। हैं कि मेरी आवाज गौरव बंद करो। उपाध्याय जी, सरकार तो तुम्हारे आपकी है जैसे ना। लोग मेरी आवाज नहीं दबा सकते। गौरव उपाध्याय नाम है मेरा। और सुनिए बड़े भाई, मैं बता दूं, ठीक है, बड़े भाई, ठीक है, मैं भी राष्ट्रवादी विचारधारा का छात्र हूँ, मैं भी सपोर्ट करता था, लेकिन इन चीजों को देखकर कहाँ सपोर्ट करा जाए? हम कहाँ जाए? देश छोड़ दे क्या? सारी शक्तियां देश में काम कर रही है। ये कांग्रेस उपाध्याय जैसी जी, नीति आपका रखने वाले DNA लोगों की नकली आवाज है। दबाना चाहते हैं। हमारे नक्कालों राज्य से में सावधान। हर एक आदमी को धरना प्रदर्शन से नक्कालों से लेकर सावधान। समाधान का विवाद, जो विवाद का समाधान ठीक है, अगर ठीक है, तो वो ठीक है। संवाद से गौरव होगा। उपाध्याय जी, आप ठीक है, ये लौटूंगी आपके पास, politics नहीं करने देंगे। लौटूंगी आपके मैं पास भी राष्ट्रवादी पंडित। विचारधारा का छात्र ठीक हूं, है, लेकिन मैं भी support बातें करूंगी, घुमा गलत फिरा है, कर गलत है, रखने से ये गुलाम सब नहीं होकर हो किसी जाएगा पार्टी गौरव का। उपाध्याय जी कि ये जो नियम है, ये जो नया फॉर्मूला है वो सही है। आप अभी कह रहे थे कि हम कमियां गिना रहे हैं, फिर आप कांग्रेस पार्टी को घेरने में जुट गए। मैंने ये कहा दोहरी कि नीति पहली अपनाएंगे बात क्या? तो देखिए, मैंने कहा कि चीज सही है या गलत है, इस देखिए कोई भी घटना घटती है या कोई कानून आता है तो उसके दो पहलू हो ही जाते हैं, ठीक है। उस पहलू को समझने के लिए हमें दोनों ये पक्ष जब सुनना आपको जरूरी सारे है। छात्र हमने सड़कों अभी पे आपको क्यों हैं? कहा कि जो इक्वल सारे छात्र सड़कों पे क्यों हैं? उसमें 5 लोग अगर हैं तो 7 सारे छात्र सड़कों पे क्यों हैं? शिकायत वो भी तो करेंगे ना वहाँ पे, कौन उनकी भी सुनवाई देखिए होगी। भैया, आप देखिए यही चीज उसमें नहीं समझ आ रहा। साफ लिखा है। जनरल कहाँ लिखा भैया? यही तो मुझे ठीक दिखाइए है। आप। मैंने दिव्यांश, कहा कि गलत मत बोलिए भैया। इक्वल अपॉर्चुनिटी अरे सेंटर नाम इक्वल है, 3 नाम जगह इक्वल है, पे मैं दिखाऊं, तब गया मैं दिखाऊं, है। नाम इक्वल है, मैं दिखाऊं उसमें आपको, 4 क्या बात चीज करते की- हैं? नहीं, मैं नहीं। दिखाऊं, नाम इक्वल है केवल। नाम इक्वल है ना। जनरल कहाँ तो पर है? भाई जनरल कहाँ पर है? आपने भी जनरल कहाँ नाम पर है? इक्वल चाहिए और जनरल अरे तो ये खेलिए मत, ये मत खेलिए। आप यूजीसी को इंडिपेंडेंट, एक तरफ ये यूजीसी को इंडिपेंडेंट भी कहते हैं और एक तरफ उसको डिफेंड भी करते हैं। ठीक आप है, लगा कैसे ठीक है, काम गौरव करते उपाध्याय हैं जी, सत्ता में? दिव्यांश जी, सत्ता में है तो ठीक है, कानून अगर गौरव लागू शुक्ला किया जी गया को तो चर्चा में उसका- शामिल कर लेते हैं। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। गौरव शुक्ला जी, ये लगातार देखिए ये दावा कर रहे हैं देखिए- गौरव उपाध्याय जी कि ये तो भाई आप लोग ने कानून को ठीक से पढ़ा ही नहीं है, आप लोग फर्जी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कानून में कोई कमी नहीं है, कानून ठीक है, जो बना है वो ठीक है। क्या ये सही मानते हैं आप? क्या भारतीय जनता पार्टी के फिजूल साथी प्रदर्शन अभी किया बता जा रहे रहा थे है? कि ये सुरक्षा के लिए बनाया गया है।
मैं बता दूं ये किस प्रकार की सुरक्षा है और क्या देख रहे हैं आप, कौन सी सुरक्षा देख रहे हैं। जब आप किसी स्वर्ण व्यक्ति को स्वघोषित अपराधी बता दे रहे हैं तो किस तरह की समानता बता रहे हैं। और अभी आप कह रहे थे कि ये इसमें था, मैं बता दूं कि जो ड्राफ्ट किया बनाया गया था उसमें सजा का प्रावधान था, लेकिन जो फाइनल आपने किया है उसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है। क्या स्वर्ण व्यक्ति पहले से अपराधी है या आप ये तय कर रहे हैं? ये ओबीसी वोटर भारतीय जनता पार्टी घसीटने के चक्कर में अपने कोर वोटर खत्म कर रही है और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को 2027 के चुनाव में देखने को मिलेगा। गौरव उपाध्याय जी, ये सुरक्षा जो है वो छात्रों की, दलित शोषित वर्गों की सुरक्षा के लिए कानून आया है या ओबीसी को इंक्लूड करके इसलिए लाया गया है ताकि आपकी जो राजनीति है वो सुरक्षित रहे, आपकी सत्ता सुरक्षित रहे, इसलिए बनाया गया है क्या? अपनी राजनीतिक रोटियां जो है उनको सुरक्षित रखने के लिए? कोई भी कानून बनाया जाता है तो जैसे मैंने कहा उसकी मंशा आपको पता होनी चाहिए। मंशा क्या है यही तो समझना मुश्किल हो रहा है। वहाँ पे ये पहली बात तो देश का विभाजन किया कांग्रेस ने, देश में आरक्षण लागू किया। अरे भाई ठीक है, अरे गौरव उपाध्याय जी बार बार कांग्रेस पर क्यों जा रहे हैं? अभी तो आपकी सरकार है ना बीते एक दशक से। गौरव उपाध्याय जी अभी आपकी सरकार है, आप बार बार कांग्रेस पार्टी पे क्यों चले जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? एक है तो सेफ है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एक है तो सेफ है। आज विपक्ष में बैठी हुई है। बनती है धारणा इतिहास के घटनाओं से बनती है। इतिहास में जो गलतियां करी उसको हम सुधार रहे हैं, हम देश को विकास पे ले जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी संस्था ने जो स्वामित्व पोषित है, अगर उस संस्था अरे अपना डीएनए तो चेक कराओ। अगर कोई गलती करी है, जैसे इंडिपेंडेंट ऐसे आप हाईलाइट कर रहे हैं जैसे उस पर सरकार का कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, छुट्टा है, कोई प्रेशर ही नहीं है। क्या लगता है आप बता रहे हैं कि विकास क्यों ले जा रही है? बिना सरकार की मर्जी, अरे बात हुआ होगा ना, चर्चा हुई होगी ना, मेरा चर्चा हुआ गौरव उपाध्याय जी सरकार से सवाल ना पूछा जाए इस पूरे कानून पर, शिक्षा मंत्री से नहीं सवाल होगा? सवाल पूछा जाएगा, उसका नीतिगत जवाब दिया जाएगा, लेकिन दलगत राजनीति करके देश को विभाजन करने की जो पार्टियां काम कर रही हैं उनको काम भी नहीं करने दिया जाएगा। अभी आप बार-बार आप पार्टियों के काम की बात कर रहे हैं, ये बताइए की लड़ाई की बात ही नहीं है, यूजीसी की बात शिक्षण चल रही है। व्यवस्था में सुधार कब लाया जाएगा? क्या केवल छात्रों को जाति में बांटकर, क्या कैंपस को जाति का रण बनाकर खेल करने की कोशिश की जा रही है? क्या छात्र क्या मोहरा है राजनीतिक दलों का? विश्वविद्यालय हमेशा से राजनीति की नर्सरी रही है और उसमें ही प्रयोग किए जाते रहे हैं। और तो ये आप लोग का प्रयोग है क्या? ये आप लोग का नया प्रयोग है क्या छात्रों को जातियों में बांटने का? जब सत्ता में आती है शासन तक बहाल नहीं हो रहा है हमारे विश्वविद्यालय में, क्या बार बार आप विश्वविद्यालय राजनीतिक बात कर रहे हैं? शासन पे बहाल क्यों नहीं हो रहा है हमारे विश्वविद्यालय में? छात्र का चुनाव कौन थी? वो बात आप करी, कौन बात करते हैं आप? पार्टी कर सकती थी, नहीं कर सकती, उसके बाद भाजपा नहीं कर सकती थी क्या? छोड़िए, आप छात्रों को क्यों बोला था? तब आप लोग पढ़ते थे, खुद आप मौन रहे, बात क्या करते? छात्रों का शोषण करा जाता है। नहीं तो छात्रों का शोषण हाथ का मैं हाथ नहीं आ रहा ना, उसके लिए आप बताइए। ये मत कहिए डराए, सुनिए छात्र नेता डरते नहीं है, बड़े बड़ों को ले जाने क्या क्या कर दिया आप लोगों ने। 2 मिनट लगता है। राजनीति में जो छात्रों के चुनाव है वो मायावती ने बंद कराए थे। अरे तो मायावती की सरकार उपाध्याय जी यूजीसी पे कितने सालों से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है गौरव उपाध्याय जी, आपकी सरकार में बहाल क्यों नहीं हो गया? अगर बंद कराए गए थे पूर्ववर्ती सरकारों में तो सवाल तो ये है ना। हमें देश में कानून व्यवस्था लागू करनी है। विनोद जी जो महामंत्री थे विश्वविद्यालय के 2005 के इलेक्शन में जो जीते थे, उनको उसी राजनीति में गोली मार दी गई थी विश्वविद्यालय कैंपस के हॉस्टल में। ये दिव्यांश अवस्थी को विधायकी के चुनाव में गोली मार जाती क्या? विधायकी के चुनाव में गोलियां नहीं चलती है क्या? सांसदी के चुनाव में गोलियां नहीं चलती है क्या? हम ही लोग अगर अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुन सकते? आज शासन का चुनाव नहीं है, इसीलिए हमको दबाया जा रहा है। आज हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आज मेरा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसीलिए इसको सड़ा रहा है। अरे बना के देखो छात्र संघ अध्यक्ष, दिखाता हूं सरकार को। अरे बना के देखो छात्र संघ का मुद्दा अलग है। सरकार छात्र संघ अध्यक्ष क्या होता है? अरे छात्र शक्ति को मत बोलो छात्र शक्ति। पंडित राज शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब ले लेते हैं। दिव्यांश जी, गौरव उपाध्याय जी, आपने खेला है। अरे ब्रजेश पाठक कहाँ से थे? जयशंकर सिंह कहाँ से थे? ठीक है दिव्यांश जी बात कर रहे भैया, गौरव उपाध्याय जी आप कुछ नहीं, आप करिए गलत। अरे आप लड़ भी समय की कमी है, लड़े छात्र शक्ति से कोई। गौरव उपाध्याय जी जल्दी आपसे ये सरकारें आती जाती रहती है, चर्चा में शामिल करने दीजिए वरना चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। ठीक है गौरव उपाध्याय जी, अलग विषय है वो, डिलेल मत करिए मुद्दे को।
लेकिन हाँ, बड़ी UGC बात पे यह है, अभी आप खुद कह रहे थे कि कैंपस जो होता है यूनिवर्सिटी के, वो तो नर्सरी होती है राजनीति की, और अब आप उसी कह पे रहे हैं मैंने कि पूछा छात्रों को गुंडा नहीं बनने देंगे। क्या बिल्कुल। राजनीति करने वाले छात्र सामाजिक गुंडे होते परिवेश हैं? बदल रहा है, आप हमको- छात्रों को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे खेलने देंगे, लेकिन आप गुंडे नहीं बनने देंगे, आप राजनीति नहीं करने देंगे। क्या राजनीति करने वाला गुंडा होता है गौरव उपाध्याय जी? राजनीति करने वाला गुंडा नहीं होता, लेकिन जो छात्र राजनीति करता है तो वो गुंडा बन जाता है। वो बच्चे 18-18 साल के 12वीं तो फिर अभी आपने ब्रजेश कुछ ही पाठक ही बच्चे थे। देर पहले दयाशंकर भी आपने बच्चे थे, कुछ ही उनसे देर पूछो। पहले ये स्टेटमेंट ब्रजेश क्यों भैया दिया पूछो, कि दयाशंकर छात्रों से की पूछो। नर्सरी है? ठीक है, अभी आपने कुछ ही देर पहले स्टेटमेंट बच्चे दिया हैं। कि छात्रों की नर्सरी है यूनिवर्सिटी, अब आप कह रहे हैं कि हम वो बच्चे बच्चे होते हैं। मैंने कहा ना, सामाजिक परिवेश बदल रहा है। 12 ठीक है, इस पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे। पंडित राज शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे। 2026 में ठीक है, मैं बात एक रखिए बात अपनी। कहना चाहता हूँ। ठीक है गौरव मुझे उपाध्याय जी। जरूरत हाँ, मुझे जरूरत है गौरव उपाध्याय जी के डीएनए को चेक कराना, और इनका मैं पंडित आपसे शर्मा, नंबर लूंगा। मैं इनका अपने डीएनए डीएनए का चेक चेक कराऊंगा। करो। ठीक है। शर्मा नाम ठीक लिखा है। है, इनका बरेली DNA के। चेक कराओ। धूल बरेली कराने वाला हूँ मैं। इनकी सामने आवाज बंद मेरे करो। फाटक पे घर है। इनका गौरव DNA उपाध्याय चेक नाम है। पंडित राज शर्मा जी। पूछ ये लेना। नकली उपाध्याय तुम तो काने में ये पकड़ नकली लेने मेरे बारे उपाध्याय में। है। डीएनए अपने नकली बाप का चेक उपाध्याय करा। है। कांग्रेस की नकली नीति उपाध्याय है। है। अरे नहीं, नकली गांधी उपाध्याय परिवार ऐसी है। चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी। पंडित राज शर्मा जी, नहीं, तू अमर्यादित टिप्पणियां नहीं किसी पे, अमर्यादित टिप्पणियां मत करिए। डीएनए चेक कराएगा, अपने बाप का डीएनए चेक आपका करा। डीएनए चेक कराऊंगा मैं। डीएनए चेक कराएगा। बिल गौरव दूर रहता हूं, उपाध्याय जी कुछ का थाने में। डीएनए आ जाना। चेक किया जाए। बरेली में ऑर्डर ऑर्डर कांग्रेस ऑर्डर। गांधी कहते इंदिरा गांधी क्या गांधी बन गई? इंदिरा गांधी कैसे बन गई? उपाध्याय जी का हैं? डीएनए चेक राहुल की कराएगा। गांधी कितने हुई? सोनिया गांधी कैसे बन गई? कानून गांधी 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 पंडित राज शर्मा जी, पंडित राज शर्मा जी, मुसलमानों से शादी करके बैठे, बता रहे आपसे डीएनए ऐसी चेक कराएंगे। बयानबाजी की उम्मीद मुझे नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आप छात्र हित की बात करने के लिए इस चर्चा में शामिल हुए हैं, ना कि किसी का डीएनए चेक करवाने के लिए। पंडित भाई राज इनकी शर्मा करना जी, पड़ेगी, ये छात्र अमर्यादित टिप्पणियां मत करिए। यहाँ नहीं तो ये उपाध्याय क्यों डीएनए लिख रहे हैं? टेस्ट करवाने के लिए हम नहीं बैठे हैं इस चर्चा में, नहीं, मैं इनका कराऊंगा अलग से छात्रों के जाके। भविष्य के लिए अरे बैठे हैसियत हैं। है, एक तो मिल लेना और कराना डीएनए मैं चेक। आपका वहीं मैं बरेली आपका आ रहा हूं DNA मैं। चेक कराऊंगा। अमर्यादित टिप्पणियां मत अरे करिए, यार, चर्चा आगे नहीं बढ़ बात पाएगी। है, पाएगी। क्यों फालतू की बातों होगा। में तो खाने पे मिलना मुझे। मुद्दे पर आइए मैं तो वापस। कहता हूं रहता हूं शुक्ला मैं। जी से भी सब इकट्ठे हो जाओ, इनका डीएनए जबरदस्ती आप चेक लोगों कराओ। की आप राजनीति परमिशन के हो खेल तो में मैं मुद्दे मुद्दे पर पे आइए, वापस उनसे लौट मुद्दे जाऊं। बात गौरव करिए। शुक्ला जी, होगा। पीसीआर आप से अनुरोध बताइए, करूंगी, आप पंडित राज शर्मा जी का वॉल्यूम जरा डाउन करें। गौरव शुक्ला जी को चर्चा में शामिल करते हैं। गौरव शुक्ला जी, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, जी, बताइए। जिस तरीके से बवाल और संग्राम छिड़ा हुआ है, इसका हल क्या है? देखिए, इसका हल यही है, पूरा कानून वापस लिया जाए, इसमें कोई संशोधन नहीं चाहिए हमें। हम्म, ये जो आप कर रहे हैं, ओबीसी को ऐड कर रहे हैं, स्वर्ण को बाहर कर रहे हैं, स्वर्ण को स्वघोषित अपराधी बता रहे हैं, इससे कहीं कुछ होने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। चुनावी इसको ताबूत अनर्गल में लोग आखिरी डिफेंड कर रहे हैं। ये लेकिन बता रहे देखिए हैं कि ये गौरव नहीं शुक्ला किया जी, जा रहा है, क्या किया गौरव जा रहा शुक्ला है। जी, ये भी दावा किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, समाज से ही जो आते हैं, कि ये जो 9 सदस्यीय कमेटी है, जिसमें 3 प्रोफेसर, 1 कर्मचारी, 2 सामान्य नागरिक, 2 विशेष आमंत्रित छात्र शामिल होंगे। सवर्ण वर्ग का कोई जिक्र नहीं है, जनरल कैटेगरी का कोई जिक्र हालांकि नहीं है, लेकिन क्या अगर इसमें संशोधन करके जनरल कैटेगरी को शामिल होने के लिए भी कर दिया जाए नियम, तो क्या आप लोग इसे स्वीकार करेंगे या फिर भी इसका विरोध होगा? बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। ये पूर्ण रूप से वापस होना चाहिए। अगर इसमें आप ऐड भी कर देंगे किसी एक स्वर्ण को कमेटी के अंदर, उसके बावजूद भी ये कानून बता रहा है ना कि कोई भी स्वर्ण व्यक्ति स्वघोषित अपराधी हो जाएगा। इसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी कोई न्याय लेके आ रही है? SC/ST एक्ट कोई कम नहीं था। आप आम चौकी और थाने में एक मामला उठा के देखिए, आम झगड़ा जो होता है अगर SC/ST और जनरल के बीच में हुआ, उसमें SC/ST मुकदमे को ऐड कर दिया जा रहा है। इस पे कोई प्रावधान नहीं है इसके ऊपर। और ये जो अब लेके आ रही कि हम अपनी शिकायत भी नहीं कर पाएंगे अगर मुकदमा झूठा निकलता है। आप समझिए, ये स्वर्ण व्यक्ति मानसिक प्रताड़ना है ये। बिल्कुल, ये वही इसलिए बात ये हो गई, वापस ना होना वकील चाहिए। ना अपील ना दलील, वही केस हो गया है। दिव्यांश अवस्थी जी, वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग में भारत की टॉप 100 में कोई यूनिवर्सिटी नहीं आती है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, छात्रों का सुसाइड रेट की बात कर ली जाए, और ये जो दावा किया जा रहा है यूजीसी के द्वारा, वो भी बता दूं दर्शकों को कि महज 0.018% ही ऐसे मामले सामने आए हैं बीते 5 सालों के। अगर आंकड़े उठा के देखिए, जहां पर भेदभाव के केस जो हैं वो दर्ज किए गए हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, क्या उस मामूली
ये मैं मामूली ही मानती हूँ। बाकी जो मुद्दे हैं उनसे अगर इसको कंपेयर करें तो ये मामूली है। चाहे वो भर्तियों की बात की जाए, जो शिक्षकों की भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात की जाए, कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर कुर्सी मेज टूटी हुई है, पंखा काम नहीं करता है, टीचर क्लास में आता नहीं है, नदारत रहता है। उसको सुधारने की बजाय, उस पर काम करने की बजाय ये जो नया नियम, नया फॉर्मूला लागू किया गया है, कितना कारगर है? यूजीसी भी अब राजनीति करने लग गई है। यही देख के बड़ा अजीब लग रहा है कि यूजीसी अब पॉलिटिक्स में उतर आई है। वो भी उसको, जो आपने इतनी सारी समस्याएं बता दी, वास्तविक बात है, मैं हर जगह का अपना अपना कई समस्याएं हैं, तो उसको अगर देखा जाए तो छात्रों की बढ़ोतरी हो उसमें, मतलब शिक्षा को लेकर के। जैसे अभी बड़े भाई हमारे बात कर रहे थे SC ST OBC, मैं उनको कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने रियलिटी में देखा है कि हाँ, उन पे अगर शिक्षा को लेकर कहीं अभाव है तो उनको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसे कोई अभियान, ऐसे कोई नियम, ऐसी कोई चीजें उनके लिए लाए जिसमें वो हमारे भाई और बढ़े, आगे पढ़े। वो हमारे भाई हैं, उनसे हमारी कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन आज जो मेरा 2 साल से दोस्त था, कल को मेरे साथ बैठा है, वो मजाक में ही कह रहा है UGC लगवा दूंगा तुम्हारे ऊपर। ऐसे ऐसे भाव पैदा हो रहे हैं, वही हंसी टिटोली आज कानून तक पहुंच रही है। ऐसे मतलब विश्वविद्यालय को क्या माहौल था और क्या माहौल हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं सरकार, मैं बताया, मैं राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति हूं और मैं सपोर्ट भी करता था, लेकिन वर्तमान समय के हालातों को देखिए। अब हम ही लोगों को अगर कोई पैदल करने लग जाएगा, सवर्ण समाज तो ठीक है, अपनी जगह है, लोग राजनीति कर रहे हैं, कोई पार्टी कुछ भी कह रही है, मैं किसी पद या पार्टी का गुलाम नहीं हूं। एक छात्र नेता हूं, छात्रों के लिए काम करता हूं। मेरे भाइयों के बीच में अगर भेदभाव होगा, मेरे भाई मुझसे दूर जाएंगे, चाहे वो SC ST का भाई मुझसे दूर जाएगा तो मेरी आंखों में आंसू आएंगे, वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। और किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। भेदभाव किसी के साथ नहीं होना खाना खाते थे साथ में बैठकर, आज हमसे वो दूर जा रहे हैं। लेकिन उस भेदभाव की बात कब की जाएगी जहां एक दलित छात्र जो गरीब है वो गरीब ही रह जा रहा है, जो अमीर है वो मलाई चाट रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस का इतना ही कदर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, तो मैं खुलकर बोलना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट ने SC कैटेगरी को भी क्रीमी लेयर में शामिल करने का फैसला किया था। उस पर कोई कानून क्यों नहीं बना दिया जाता है? गौरव उपाध्याय जी, क्लोजिंग अगर स्टेटमेंट है तो मैं अपनी कुछ कम शब्दों में बात रखते हुए ये क्या बोलेंगे, इनको क्या पता? पंडित राज शर्मा जी बीच में इंटरप्ट मत करिए, बात कंप्लीट करनी दीजिए, समय की कमी है मेरे पास। उन्होंने वही बात करी जो मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में करी थी। कोई कानून अगर आया है, उस कानून को अगर जनता नहीं मानती है तो वो कानून वापस होंगे। जैसा कि मैंने अपनी आखिर क्या जरूरत पड़ी थी आपको? जैसे आपका अगर कृषि कानूनों को वापस लिया गया, ये भी वापस होंगे। बहुत सारे ऐसे बिल्स होते हैं जो लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास हो गए, कानून बनने के बाद भी वापस हुए। ये हमारी भारतीय तो ऐसे कानून बनाए क्यों जाते हैं गौरव जी? अपनी पूरी बात मैंने क्या कहा शुरुआत में कि इसीलिए क्या कि लोग सड़क पर उतरे हैं, उसके बाद कानून वापस लेके सरकार पीठ थपथपा ले अपनी। अदिति जी, इनसे कुछ मत पूछो, पूरी की ये गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इनकी वॉल्यूम बंद ठीक है। कर दो। पंडित राज शर्मा जी, लौटूंगी आपके पास, फाइनल कमेंट आपसे भी लूंगी, अब मैं जवाब सुन लीजिए। कुछ शब्दों में बात रख के अपनी बात क्लोज करना चाहता हूँ। इस कानून में जो भी आपत्तियां हैं, जैसे कानून बनने से पहले मांगी जानी चाहिए थी, वो वाकई में मांगी नहीं गई। इस बात की गलती मानी जाएगी UGC की। साथ में जो बेसिक सबसे बड़ी चीज है जिसके लिए मैं चाहता हूं कि इस देश में चाहे मैं हूं या कोई भी छात्र हो, व्यक्ति उसको विरोध करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि इस देश में आरक्षण खत्म करने के लिए विरोध होना शुरू होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक बिल के खिलाफ। इस बिल की जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि जो जनरल कैटेगरी का छात्र है उसमें बहुत छोटा सा न्यूनतम कानूनी कवच, जिसे मैं कह सकता हूँ, वो मिलना चाहिए। क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ, वकील होने के नाते मैं समझता हूँ कि नेचुरल जस्टिस के कानून में दोनों को सुनवाई के बाद एक न्यूनतम सुरक्षा कवच मिलना चाहिए, जिसके लिए आंदोलन नहीं होना चाहिए, ये अपने आप मिलना चाहिए था। और ये सरकार, जैसे कि गौरव शुक्ला जी ने कहा कि कानून में अमेंडमेंट नहीं, कानून वापस होना चाहिए। जिस जनता की जनभावना का सम्मान करते हुए हमने कृषि जैसे बड़े कानूनों को वापस ले लिया, जिसका खामियाजा कई क्षेत्र के किसान आज भुगत रहे हैं। हम इन कानूनों को भी, लेकिन क्या इस कानून को, इस नियम को वापस लेना इतना आसान है? ठीक है गौरव उपाध्याय जी, गौरव उपाध्याय जी, फाइनल क्वेश्चन है मेरा आपसे कि क्या इस कानून को ले लेना इतना आसान समझ रहे हैं आप? क्योंकि दूसरी तरफ दलित मोर्चा भी है, चंद्रशेखर जैसे नेता भी हैं, जो सांसद भी हैं, जो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर इस कानून को वापस लिया गया, इस नियम को वापस लिया गया, इस फॉर्मूले को वापस लिया गया, तो सरकार जो है दलित विरोधी साबित हो जाएगी। समाजवादी पार्टी भी अब इसके समर्थन में उतर आई है। क्या आपके लिए टेढ़ी खीर नहीं है? चंद्रशेखर रावण जैसे लोग या AIM के OWC, भारतीय जनता पार्टी कानून देश के हित के लिए बनाती है, जैसे पार्टी के चंचाओं के लिए नहीं बनाती है। ये अपनी राजनीति सेकते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 में भी आएगी, 29 में भी आएगी। हम देश की सेवा करने के लिए आते हैं। हम चुनाव जीतने के बाद
हरा रंग के ये रख देंगे और ये आपका पीडीए सरकार बना के देश को बांट देंगे, कांग्रेस आएगी तो वो कुछ और बता देगी, ये करने ठीक के है, लिए बिल्कुल आते हैं। ठीक है। जनभावना वो के लिए तो सम्मान रखते हुए आगे कानून पता में चलेगा बदलाव भी किया जा सकता है और कि ये जो वापस भी किया कानून जाएगा। है वो किसके लिए हितकर साबित होगा और किसको इसका नुकसान झेलना पड़ेगा, और क्या सरकार इस कानून को, इस नए नियम को यूजीसी के वापस लेगी या फिर इस पर जो रार है ये अभी और अधिक गरमाएगी सियासत। फिलहाल आप सभी अतिथियों का इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, यूजीसी का नया फॉर्मूला, नया नियम, नया कानून, जिसने देश भर में एक नया सियासी संग्राम छेड़ दिया है। सवर्ण समाज के लोग दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों तक सड़कों पर उतर आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दलित मोर्चे का साफ तौर पर यह कहना है कि ये नियम जो है वो हितैषी है, खास तौर से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के लिए, और उसी की लड़ाई समाजवादी पार्टी भी लड़ती आई है। समाजवादी पार्टी जहां पीडीए वोटर्स को साध रही है, वहीं बीजेपी के लिए अब ये कानून, ये नया नियम यूजीसी का एक नाक का बाल जो है वो साबित होता हुआ नजर आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि आगे ये मुद्दा कितना गरमाएगा, कहां तक इस पर सियासी जंग जो है वो छिड़ेगी। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।